ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, घर का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो तो सबको बहुत अच्छा लगता है, घर में एक उत्साह का वातावरण बना रहता है। किंतु आजकल हम देखते हैं कि कुछ घर ऐसे ही हैं जहां अधिकांश लोग कभी ना कभी बीमार पड़े रहते हैं, यानी कि घर में कोई ना कोई बीमार रोगी बना हुआ है। और ऐसी अवस्था में घर के मुखिया को बहुत कुछ चीज़ें संभालनी पड़ती है, क्योंकि बीमारी की अवस्था में घर का बजट कई बार बिगड़ जाता है और ऐसी अवस्था में तनाव, टेंशन और कई बार तो डिप्रेशन तक की स्थिति बन जाती है। अब मित्रों, घर में कोई ना कोई व्यक्ति जो रोगी बना हुआ है उसके पीछे के कारण क्या है, आज हम उस पे दो बड़े कारण हम ढूंढ के लाए हैं। आज हम उन्हीं दो कारणों पर चर्चा करेंगे। पहले आपको एक कारण शॉर्ट में बता दूं, उसके बाद डिटेल में भी बताऊंगी। तो शॉर्ट में बता दूं मित्रों, क्या है ये बड़े कारण। इसमें पहला जो बड़ा कारण है ना मित्रों, कि आपके घर में यदि सूर्य प्रकाश नहीं आता है। जी हाँ मित्रों, यदि आपके घर में इतना अंधेरा रहता है, दिन में लाइट चालू करनी पड़ती है, सूर्य प्रकाश नहीं आ रहा है, तो ये स्थिति आपके घर में बनेगी कि कोई ना कोई रोगी बना रहे। और दूसरी बात मित्रों, कि यदि आपके घर में आप आते हैं, यानी कि कहीं बाहर से आप आ रहे हैं, तो आपके घर में टिपिकल स्मेल आती है जो आपको स्वयं अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, आप उसमें दिन भर रहते हैं, उसमें बसते हैं, तो बाद में आपको पता नहीं चलता। पर आप यदि कहीं बाहर से आ रहे हैं और वो स्मेल आपको स्वयं को परेशान करती है, तो समझ लीजिए वो आपके घर की स्मेल ही आपके घर के रोगों का कारण बन रही है। अब ये मित्रों हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अब यदि आप इसको पूरा विस्तार समझना चाहते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, यदि आप घर नहीं बदल सकते तो आप क्या करें कि आप अपने आप को स्वस्थ बना सकें, इस पर हम आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आशा है आप वीडियो पूरा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद आप अपने आप को स्वस्थ रखने में अपनी सहायता करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अब आपको बता दूं कि क्या स्थिति बनती है जब हमारे घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। मित्रों, आपने देखा होगा, आपको पढ़ा होगा, आपने जाना होगा कि सूर्य का जो प्रकाश है ना मित्रों, ये हमारे अंदर, हमारे भीतर की ऊर्जा का सबसे अच्छा केंद्र माना जाता है, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र ही सूर्य होता है। अब जिस घर में सूर्य प्रकाश नहीं आता है, सूर्य की रोशनी नहीं आती है, उस घर की स्थिति क्या बनती है कि उस घर में कहीं ना कहीं अंधेरा रहता है। आपको इसलिए लाइट भी चालू करनी पड़ती है। और आप देखिए, जहाँ आपके घर में अंधेरा रहता है, आपके घर में पर्दे के पीछे या कहीं सिंक के नीचे या जहाँ भी ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं जहाँ लाइट नहीं जा रही है, वहाँ आप देखेंगे एक सीढ़न जैसी भी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि आपके घर में मच्छर तो पनपते ही हैं, मच्छर के अलावा रोग फैलाने वाले जीवाणु, कीटाणु बहुत अधिक मात्रा में पनपते हैं, जो आपके घर में किसी ना किसी सदस्य को सदैव रोगी बनाए रखते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब घर की ऐसी स्थिति होती है, घर में जब सूर्य प्रकाश नहीं आता है, तो ऐसे घर के लोगों की रोग प्रतिकार क्षमता अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि आप उसी घर में रहते हो, उसी घर में सांस लेते हो, इसी घर में सब क्रियाएं होती हैं। अब ऐसी स्थिति कई बार दो स्थितियों में बनती है। या तो आपका घर ऐसी जगह है क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति निर्बल है, या आपको घर ऐसी जगह मिला, या कुछ भी ऐसे कारण हो जाते हैं कि जिसके कारण से आपको ऐसी जगह घर लेना पड़ा है, तो आपकी स्थिति ये बन रही है। और दूसरे कारण होता है मित्रों कि कई बार लोग एसी में रहने के इतने आदी होते हैं, एसी कूलर में रहने के इतने आदी होते हैं कि खिड़की दरवाजा अपने कमरे का, अपने घर का अधिक खोलते ही नहीं है। जब आप अपने घर की खिड़की दरवाजे नहीं खोलते हैं, तो जो घर में आता है या कुछ भी होता है, ऐसी स्थिति में उनकी जो सांसें हैं, आप बोलेंगे हमारा एसी बहुत अच्छा, उसमें मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का सिस्टम भी है। मित्रों, कितना भी सिस्टम हो, किंतु प्रकृति तो प्रकृति होती है। प्रकृति का काम कोई अन्य यंत्र, मशीन या कोई भी परफ्यूम आदि कुछ भी नहीं कर सकता। आप रूम फ्रेशनर जो डालते हो वो भी ये काम नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप एसी में रहते हो, आपका वैसे तो उजाले वाला घर है, किंतु आप एसी के चक्कर में देर तक सोते हो, इस चक्कर में आप खिड़की दरवाजे नहीं खोलते हो, पर्दे नहीं खोलते हो, तो आप अपने घर को रोगों का घर बना रहे हो और इसी में आपकी समस्या चल रही है। तो आपको क्या करना होगा कि सुबह जब आप उठते हो ना, जो सूर्य की पहली किरण आती है, उससे पहले आपको उठना होगा और अपने घर की खिड़की, दरवाजे, पर्दे आदि खुले होंगे, ताकि सूर्य का प्रकाश आपके घर में आ सके और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें, क्योंकि ये आपके रोगों का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है, जिससे आप रोगी बने हुए हैं। ये हमने एक स्थिति बता दी। हाँ, अब जिनके घर ऐसी स्थिति
स्थिति में है ऐसी जगह पे, या तो आपके पास सुविधा तो घर बदल लीजिए, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि ये जो वातावरण जिस जगह आपका घर है वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। पर यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, उसका समाधान मैं आगे बता दूंगी, ताकि आप अपने शरीर को मजबूत बना लें तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। अब मित्रों दूसरी स्थिति में आते हैं कि घर में कोई टिपिकल स्मेल आती है। अब होता क्या है, जिनके घर बंद हैं या जिनके घर में सूर्य प्रकाश नहीं आता है, उनके घर में जो सूखा नहीं होता है, जो सूखापन नहीं बनता, यानी कि जो ड्राइनेस जो आनी चाहिए घर में, जो होनी चाहिए वो नहीं बनती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है ना कि आपके घर में आप कुछ बनाते हो, कुछ होता है, उन सब की स्मेल आपके घर में भरी पड़ी है। और मित्रों कोई भी स्मेल जब ताज़ी होती है ना, अच्छी लगती है। जैसे भोजन की ताज़ी स्मेल अच्छी लगती है, पर वही भोजन देखो सड़ जाए, खराब हो जाए तो कैसी स्मेल उसमें आती है। और आजकल एक चलन और बड़ा है, चल रहा है कि भाई डस्टबिन घर में होता है, और विशेषकर रसोई में होता है। अब जो डस्टबिन आपका बंद रखा है, जो बंद डस्टबिन है ना मित्रों, उसमें जो कचरा सड़ रहा है, और क्योंकि लोगों के घर में जूठन बचती है, क्योंकि लोग खाना ठीक से खाते नहीं, खाना ज़्यादा बना लेते हैं, बचता है वो भी उसी में जाता है, और सब्जी के जो वो भी उसी में जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या, उसमें जो सड़ान बन जाती है, वो सड़ने जो आप खोलते बंद करते हो तो उसमें भी कुछ स्मेल निकलती है। उसके अलावा जो आपने रूम फ्रेशनर मारा है, परफ्यूम मारा है, और जो भी आपने केमिकल अपने घर में फैलाए हैं, खिड़की दरवाजे पहले ही बंद है, खुले भी हैं, पर ये स्थिति बन रही है। तो ऐसी अवस्था में जो आपके घर में हवा की आवाजाही नहीं हो रही है, ऐसी अवस्था में जो स्मेल आपके घर में है आरंभ में अच्छी होती हैं, पर हाँ यदि आप कोई परफ्यूम आदि मार रहे हैं, रूम फ्रेशनर मार रहे हैं, तो उसमें केमिकल होता है, तो केमिकल की स्मेल भी आपके लिए अच्छी नहीं है। भले आपने रूम फ्रेशनर से घर को महका लिया, क्योंकि विज्ञापन ऐसा ही बताते हैं, तो आपने घर को महका लिया, लेकिन वो आपके घर में सुगंध तो आ गई, किंतु वो आपके घर में शुद्धता नहीं लाई है, वो आपके घर में कुछ केमिकल भी लाई है। तो ऐसी जो सुगंध है ना मित्रों, ये आपके घर को और अधिक रोगी बनाती है। इसलिए यदि आपके घर में प्राकृतिक कोई सुगंध अच्छी हो तो अच्छा काम करती है, अन्यथा ये गड़बड़ होती रहती है। अब आपको मैं बताऊं कि आपको क्या करना होगा। मित्रों समाधान के लिए सबसे पहले हमने बोला, यदि आप घर में खिड़की दरवाजे बंद रखे तो उसको खोल लीजिए, ताकि हवा आपकी बाहर पास हो जाए और आपकी समस्या ना रहे। हाँ आप कहीं हम शहरों में रहते हैं, धूल धुएं बहुत आते हैं, इसलिए हमें खिड़की बंद करनी पड़ती है। मित्रों धूल धुआं कितना भी आए, एक बात याद रखिए, उस बाहर के वातावरण में फिर भी लोग सांस अच्छे से ले पाते हैं आपके घर की तुलना में। आप घर में रहोगे, यदि बाहर उस वातावरण में आप टहलने भी जाओगे ना तो आप निरोगी हो जाओगे। यदि सुबह शाम आप टहलने निकलते हो तो आप सुबह शाम का मतलब है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, ये दोनों बातें तो बनती हैं, क्योंकि सूर्योदय के बाद टहलने का कोई औचित्य नहीं बनता है, सूर्य के सामने टहलने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो मित्रों ये जो स्थितियां हैं, तो उसके बाद जो आपके घर में जो स्मेल बनी है वो स्मेल इसी तरह निकलेगी। अब आप प्राकृतिक स्मेल अपने घर में कैसे लाएं उसको भी जरा सा समझ लीजिए। मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दिया है वायरस के प्रभाव, उसमें घर को सुगंधित कैसे रखें, घर को कैसे अच्छा रखें, इसमें आप 2-3 चीज़ें अपना सकते हैं। उसमें भी मैंने विस्तार से बताया कि जैसे आप घर में घी का दीपक जलाएं, आप घी का दीपक नहीं जला सकते तो कम से कम आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे घर के कीटाणु जीवाणु नष्ट होते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो कपूर जला सकते हैं। कपूर आपको कैसे जलाना है, कपूर आपको एकदम से वैसा नहीं जलाना है। आपको क्या करना है, कोई चीज़ आपको जैसे दीपक है उसको आप नीचे गर्म करने रख रहे हैं, मैंने उसमें पूरी व्यवस्था बनाई है जो वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में वीडियो, क्योंकि कोरोना काल का वीडियो है तो उसमें मैंने इसको विस्तार से बताया था कि आप दीपक के ऊपर कैसे एक बर्तन में पानी डाल के उसमें कपूर रखेंगे तो ये आपके घर को सदैव सुगंधमय रखेगा, क्योंकि यदि आप कपूर जलाते तो वो सुगंध नहीं आएगी। अब आप ये भी नहीं कर सकते तो एक काम और कर सकते हैं कि कपूर ले आइए, उसमें थोड़ी सी उसी डब्बी में कपूर रखिए, उसका थोड़ा सा छेद खोल दीजिए, उसमें थोड़ा सा खुला रखिए, तो इससे कपूर उड़ता रहता है और वो आपके घर में एक सुगंध करता रहेगा जो आपके घर के वातावरण को ऑक्सीजन रिच कर देगा और जो आपके घर के कार्बन डाइऑक्साइड की बीमारी के कीटाणु को भगाने में आपकी सहायता करेगा। और एक बात मित्रों, घर में इतना उजाला अवश्य होना चाहिए जिससे आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके, क्योंकि जहां आपके घर में सूर्य प्रकाश नहीं है सबसे बड़ी समस्या तो वही है। अब आगे बता दूं मित्रों, घर की स्मेल बदलने के मैंने आपको तरीके बताए हैं तो आप उसको समझ सकते हैं। उसके अलावा अब आपके पास ना पैसा है अधिक खर्च करने को, ना कुछ और चीज़ें हैं, तो अपने घर में आप समझ सकते हैं कि फिर आप ज़्यादा घर में भी ना रहें,
क्योंकि ऐसी अवस्था में आपका घर छोटा है तो आप समझ में आता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो आप ऐसी जगह जाके दिन में बैठें हैं, जब आप बैठ सकते हैं वो ऐसी जगह जाके बैठें जहाँ वातावरण थोड़ा अच्छा हो, यानी कि किसी बगीचे में जा सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। पर वहाँ बगीचों में लेटने की परमिशन नहीं होती है तो आप वो काम नहीं कर सकते। अब आपको एक बात और बता दूँ कि आपको और क्या करना है ताकि आप रोगी ना हो, निरोगी रह सकें। आपको करना है सबसे बड़ा काम। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 प्लेलिस्ट के वीडियो आपको समझने होंगे। पहला है रोगों के कारण। यदि आप रोगों के कारण को समझ लेते तो ऐसी चीज़ों को खाना पीना बंद कर दीजिए जो रोगों के कारण में हमने बताई हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें खाने से शरीर की आंतरिक शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है और बाहर से घर कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में रोग जल्दी आते हैं। वहीं दूसरी प्लेलिस्ट है स्वास्थ्य नियम। स्वास्थ्य नियम में हमने बहुत सरल चीज़ें बताई हैं और वो बहुत सरलता से आप कर सकते हैं कि कैसे पानी पीना है, कितना पीना है, क्यों नाक में तेल डालना है, भोजन कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। यदि आप ये समझ लेते हैं तो आप अपने आप को निरोगी बना सकते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर में वही चीज़ें डालने देगा जो आपको खानी चाहिए। उसके बाद मित्रों तीसरी प्लेलिस्ट है फालतू विचार मुक्ति, क्योंकि आजकल हम देखते हैं लोग उटपटांग हरकतें बहुत अधिक करते हैं। सीरियल देखेंगे टीवी में, मोबाइल में, न जाने का क्या क्या चीज़ें आज चल रही हैं जो हमारे मस्तिष्क को बहुत अधिक तनाव देती हैं, टेंशन देती हैं और कई बार हमें जो चीज़ें चाहिए होती है वो नहीं मिलती हैं। इससे मन नकारात्मक बहुत अधिक हो जाता है और जो नेगेटिविटी मन में जो चलती है ना मित्रों, ये बहुत अधिक घातक होती है। और ये तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में हमने देखा है जिनके घर बहुत संपन्न हैं, सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके हिसाब से कुछ चीज़ उनको नहीं मिल पाती। ऐसी अवस्था में निर्बल हो जाते हैं और वो ये काम कर लेते हैं। तो एक प्लेलिस्ट और है फालतू विचार मुक्ति। यदि आप इन 3 प्लेलिस्ट के वीडियोस देख के समझ के लेते हैं तो मित्रों ये आपके भीतर से आपके जो दुर्बलताएं हैं उनको दूर करने में आपकी पूरी सहायता करेगी। यह आपके माइंड में सोचने समझने की शक्ति को चेंज कर देगा, आपके फिजिकल बॉडी को पूरी तरह से चेंज करने में आपकी सहायता करेगा। हाँ, हमारे वीडियो के निर्देशों को सुनने समझने में, क्योंकि समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा क्योंकि आपको सारी चीज़ें हम जो बताने, सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए नए होंगे तो आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सुनना है तो समझ में आएगा। तो आप कर लेंगे तो आपको 100% आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में भी आप निरोगी रह पाएंगे। बस आप अपने मन को थोड़ा पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव बना लेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव है और नहीं तो सब कुछ नेगेटिव है। तो ये आपको समझना होगा। ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट रोगों के कारण का हिस्सा बनेगा, आप उसमें इसको विस्तार से देख सकते हैं। और मित्रों यदि आपको लगता है कि आप मुझसे बात करके, क्योंकि बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं जिन पर हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव, उदर रोग जैसी प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो दी है। आप अपने रोगानुसार वीडियो चुनिए, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको अपने समाधान के लिए सभी वीडियो मिलेंगे। और मित्रों एक बात, यदि आपको हमारे वीडियोस देखने के बाद लगता है कि कंसल्टेंसी करने से कुछ जल्दी समाधान होगा तो अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर कंसल्टेंसी के लिए ही दिया है और कंसल्टेंसी की फीस होती है। हाँ, आपको सारे निर्देश व्हाट्सएप के माध्यम से दिए जाएंगे, आप वहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, सरलता से आप ले सकते हैं। पर हाँ, यदि आप फ्री में समाधान चाहते हैं तो वीडियो देखिए, पालन करिए। और ये बातें जो हम वीडियो में बताते हैं वो तो आपको वीडियो बाद में भी देखने पड़ते हैं कंसल्टेंसी के बाद। कंसल्टेंसी में तो हम आपका ब्रेन वॉश खाली कर पाते हैं क्योंकि उतने में ही बहुत अधिक समय लग जाता है और उसके बाद जो आप करते हो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत। ये तभी होगा जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधार के सही करेंगे और वही मेरा लक्ष्य है मित्रों। क्योंकि दवाइयों से तो रोग ठीक नहीं होते तो कम से कम धनिक लोग जिनके पास पैसा है वो सब निरोगी होते, ऐसा नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।